सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। एसएससी जीडी आणि पाइप किनारे भर्ती का एग्जाम 4 फरवरी 2025 से स्टार्ट है और जीएस के जितने मोस्ट पॉइंट चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर को मैं धीरे धीरे कवर करा रहा हूं। आज जिस चैप्टर को मैं कवर कराने वाला हूं वो चैप्टर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से लेकर 1947 तक। जितने भी क्वेश्चन गिरे हैं एसएसजीडी के पेपर में 18 से लेकर 24 तक उन सारे क्वेश्चन को लेकर आ चुका हूं। जितने नए क्वेश्चन गिर सकते हैं संभावना है उन सारे क्वेश्चन को भी मैंने ऐड किया है, तो वीडियो शुरू से एंड तक देख लेना, आपकी सारी तैयारी हो जाएगी। अगर इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन गिरता है तो आप 100% जीडी के पेपर में उस क्वेश्चन का अटेंड करके आओगे और 2 से 3 क्वेश्चन तो गिर ही जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपका लक अच्छा रहा तो 2 से 3 क्वेश्चन गिरे तो भैया आपका आराम से 4-5 नंबर आ जाएगा इस टॉपिक से। तो वीडियो शुरू से एंड तक देखना और जितने भी बच्चे जीडी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और जितने भी जीडी की तैयारी कर रहे हैं आप सभी भैया 12 घंटे से लेकर 8 घंटे तक तैयारी करो, अभी पढ़ाई में बिल्कुल भी ढीलापन मत लाना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 1857 का सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ था भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी इसे कह सकते हैं, जिसका नेतृत्व मंगल पांडे ने किया था। अब ये विद्रोह का सबसे बड़ा कारण क्या था, इस विद्रोह का मुख्य कारण ये बताया जाता है कि उस टाइम पे क्या अंग्रेजों ने एक नया पिस्टल लेके आए थे, मतलब बंदूक लाया था, जिसका जो दोस्तों कारतूस होता है गाय के चमड़े और सुअर के चमड़े से बनाया गया था और जबरदस्ती हिंदुस्तानी सैनिकों को कहा जाता है कि इसको दांत से तोड़ के ऐसे ऐसे करके फायरिंग करो। मंगल पांडे थे पंडित, जब इन्हें पता चला कि गाय के चमड़े और सुअर की मीट से बनाया जा रहा है, इन्होंने गुस्से में क्या किया, अंग्रेज के एक आला ऑफिसर को गोली मार दी। जैसे ही गोली मारा मंगल पांडे जी को फांसी सजा दे दी गई। जैसे ही फांसी सजा दी गई उसके बाद तो हिंदुस्तान के सिपाही जितने थे, अंग्रेजी फोर्स में ज्यादातर हिंदुस्तान के ही सिपाही थे ना, विद्रोह हो गया। विद्रोह हुआ तो फिर मार तना के धम 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 धम, लेकिन बाद में इस विद्रोह को दबा दिया गया। कैसे दबा ये विद्रोह, तो भैया कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाए, तो घर में ही भेदी छुपे हुए थे और उन्हीं के चलते दोस्तों इस विद्रोह को दबा दिया गया, नहीं तो विद्रोह दबता नहीं, मैं बता रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है चोरा चोरी कांड कब हुआ था। तो ये चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922 में हुआ था। अब चोरा चोरी कांड का मतलब क्या है मैं बता दूं, महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया था और असहयोग आंदोलन का मेन मोटिव क्या था कि अहिंसा के साथ इस आंदोलन का पालन करना है और दोस्तों कहीं भी हिंसा नहीं करनी है। लेकिन अंग्रेज क्या थे, हरामी थे, जबरदस्ती किसी के बेटी को उठा लिया, किसी का रेप कर दिया, किसी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जो उनमें आता था वो करते थे, तानाशाह थे, अपने आप को डॉन समझते थे, उनके ऊपर कोई था भी नहीं बोलने वाला। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, कुछ अंग्रेजों को, जो भी अंग्रेज के पुलिस आला अधिकारी थे, उन 22 पुलिस अधिकारियों को जब वो हिंदुस्तान के लोगों को मार पीट रहे थे तो गांव में कुछ लोगों ने उन्हें जला दिया, ठीक है, और जिंदा जला दिया। और जिंदा जब जलाया तो हिंसा हो गई, हिंसा हुई तो पूरे देश में बवाल छिड़ गया। महात्मा गांधी ने सोचा कि अगर इस टाइप का होते रहा तो ये जो अहिंसा वाला मूवमेंट चला रहा है असहयोग आंदोलन, तो हिंसा में बदल जाएगा। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन जो चल रहा था उस असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, ठीक है। चोरा चोरी कांड के बाद चोरा चोरी कांड यही हुआ था कि 22 पुलिस कर्मियों को जला दिया गया था यूपी में, ठीक है, यूपी में 22 पुलिस कर्मियों को जला दिया गया था, उसी को हम चोरा चोरी कांड कहते हैं। वो कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 में हुआ था। इसके बाद का क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था। मतलब स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना। ये दोस्तों स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य था। और जब कभी क्वेश्चन आए कि स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो सिंपल सा आंसर होगा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना। यही दोस्तों आपके आंदोलन का लक्ष्य था। इसके बाद का क्वेश्चन है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था और ये गुजरात के पोरबंदर नामक शहर में हुआ था। आप याद करो 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर तो आप सभी को याद ही होगा, ठीक है। और ये कहाँ हुआ था, मैं बता दूं, गुजरात के पोरबंदर नामक शहर में हुआ था। इसके बाद का क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। देखिए चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था और ये सत्याग्रह क्यों था, तो किसानों को अपना हक दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने यह सत्याग्रह किया था, जिसे हम चंपारण का सत्याग्रह भी कहते हैं। इसके बाद दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ जो कि 1919 में हुआ था 13 अप्रैल को। और इस कांड में जनरल डायर ने बहुत सारे हिंदुस्तानियों को मार के गिरा दिया और इसी के बाद दोस्तों महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन भी शुरू किया था। 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ, इसके बाद महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन का शुरुआत किया था इसी कांड के बाद, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था। साइमन कमीशन का गठन 1928 में हुआ था, ठीक है, और इसका विरोध भारत में बहुत जम के किया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा, ठीक है। इसके बाद का क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिर जाता है पेपर में कभी कभार। महात्मा गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 में की गई थी। इसके द्वारा नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या की गई थी और
क्यों हुआ था? तो गोडसे समझते थे कि महात्मा गांधी के द्वारा ही भारत देश का विभाजन हो रहा है, नहीं तो भारत देश का विभाजन नहीं होता, हमारा भारत पाकिस्तान नहीं बनता, ठीक है। इसीलिए गोडसे ने गोली मार दी महात्मा गांधी को। बट दोस्तों महात्मा गांधी इसके जिम्मेदार नहीं थे, जिन्ना गोली मार देते यार, जिन्ना के चलते सब कुछ हुआ है। अगर जिन्ना नहीं रहते तो फिर हमारे देश का बंटवारा नहीं होता। अगर मारना ही तो जिन्ना को ठोक देते, मैं तो यही बोलता हूँ। लेकिन चलिए अब क्या कर सकते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन है, कब प्राप्त हुई थी? भारत में जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की गई थी। भारत आजाद 15 अगस्त 1947 में हुआ था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जिसे हम लोग शिशु दिवस भी मनाते हैं, जिनके बर्थडे पे आपको पता ही है, बचपन में मनाते थे, चॉकलेट वगैरह खाते थे, ठीक है। इसके बाद का क्वेश्चन है 1857 में सिपाही विद्रोह के दौरान दिल्ली के सम्राट कौन थे? तो 1857 में जब सिपाही विद्रोह हुआ, मंगल पांडे जब इसका विद्रोह किया, तो उस टाइम पे जो सम्राट थे वो बहादुर शाह जफर सम्राट थे। कहाँ के? वो थे आपके दोस्तों दिल्ली के। और ये दोस्तों मुगल के आखिरी सम्राट भी थे, ठीक है। इसके बाद और कोई मुगल सम्राट नहीं बन पाया, अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ के काला पानी की सजा दे दी और ये जेल में ही मर गए। और दोस्तों मैं बता दूं, मंगल पांडे को तो फांसी की सजा दे दी गई थी, लेकिन सिपाही विद्रोह का नेतृत्व लास्ट में बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई और मणिकला द्वारा किया गया था। उस टाइम पे और भी रानी थी मणिकला, उनके द्वारा भी इसका नेतृत्व किया गया था बाद में, ठीक है। जब दोस्तों आपके मंगल पांडे जी का मृत्यु हो गया था, उसके बाद नेतृत्व किया गया था। तो ये सारे राजाएं थे। इसके बाद का क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे योमेश चंद्र बनर्जी, ये थे दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, ठीक है, योमेश चंद्र बनर्जी। ये चीज आप याद रखना। इसके बाद का क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो 1905 में हुआ था। ये भी आप देख लीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद का क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत क्या था? ये क्वेश्चन गिरा हुआ था जीडी के पेपर में 2021 में। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने दोस्तों पेपर उस टाइम पे देखा था, तो इसलिए क्वेश्चन वहां पे मेरे को मिला था कि दोस्तों महात्मा गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत क्या था? तो अहिंसा का माध्यम से सत्याग्रह करना, यही महात्मा गांधी के अहिंसा का सिद्धांत था। चंपारण सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? किसानों के अधिकार की रक्षा करना, यही दोस्तों चंपारण सत्याग्रह का दोस्तों उद्देश्य था। मैंने पहले आपको इसके बारे में बता दिया था स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे है क्वेश्चन, ये देखिए, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के दौरान भारतीय नेताओं ने क्या किया? तो साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया गया लाला लाजपत राय के द्वारा, जब साइमन कमीशन आया था तब, ठीक है। साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया गया था। तो एक क्वेश्चन आएगी, साइमन कमीशन गो बैक का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो लाला लाजपत राय द्वारा दिया गया था। इसके बाद का क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की हत्या किसने की? तो मैंने कहा ही ना, नाथूराम गोडसे जी ने की थी और गलती से कर दिया था, ठीक है। इसको ठोकना चाहिए था जिन्ना को, ठीक है। इसके बाद का क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के बाद पहले प्रधानमंत्री कौन बने? तो भारतीय स्वतंत्रता के बाद जो पहले प्रधानमंत्री बने थे वो जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। इसके बाद का आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन, महात्मा गांधी का करो या मरो का आह्वान कब दिया था उन्होंने? 1942 में दिया था महात्मा गांधी ने करो या मरो का आह्वान। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था, ठीक है। और मैं बता दूं, देश में दो दल थे, एक था नरम दल, एक थे गरम दल। तो गरम दल वाले नेता यही हैं, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। ये चीज याद रखना। और पहली बार दोस्तों आजाद हिंद फौज का गठन, मतलब मेरे को कहते हैं इंडियन आर्मी का जो पहला गठन हुआ था वो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, जो कि आजाद भारत की आर्मी थी। इसके बाद का दोस्तों क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन का गठन कब हुआ था? मैं बता दूं, क्रिप्स मिशन का गठन सन 1942 में हुआ था। कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था? 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था। इसके बाद का क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटेन भारत स्वतंत्रता के बाद पहले गवर्नर जनरल थे। ये भी क्वेश्चन गिरा हुआ था। ये दोस्तों आपको क्वेश्चन कब का है मैं बता दूं, 2023 वाले पेपर में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, ठीक है, कि दोस्तों भारत के स्वतंत्रता के बाद पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद का क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। ये चीज याद रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये दोस्तों भारत के उप प्रधानमंत्री थे, आजाद हिंद भारत के, मतलब आजाद हिंद भारत नहीं, आजाद भारत के, हिंद भारत भी कह सकते हैं, क्या दिक्कत है। इसके बाद का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ था? भारतीय संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 में हुआ था। इसके बाद का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? भारतीय संविधान को 26 जनवरी सन 1950 में लागू किया गया। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, इसको भी थोड़ा पढ़ना जरूरी है, क्योंकि संविधान के बारे में तो आप सभी को पता ही है संविधान कितना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद का क्वेश्चन है, ये दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म
कहाँ हुआ था, सॉरी कब हुआ नहीं, कहाँ हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर नामक शहर में 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। मैंने तो आपको पहले ही कहा था पोरबंदर नामक शहर में 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे है महात्मा गांधी की हत्या कहाँ हुई थी। महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी वो दिल्ली में की गई थी नाथूराम गोडसे जी के द्वारा। इसके बाद का क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार को भारत से बाहर करना। यही दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का उद्देश्य था। और मैं बता दूं ये आंदोलन इतना तगड़ा था ना कि मैं बता अंग्रेजों की कमर तोड़ के रख दिया था हिंदुस्तानियों ने ये आंदोलन के दौरान। इसके बाद का क्वेश्चन है आजाद हिंद फौज का मुख्य उद्देश्य क्या था। ब्रिटिश सरकार को भारत से बाहर करना, यही आजाद हिंद फौज का मुख्य उद्देश्य था। आजाद हिंद फौज किसने बनाया था, सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। क्रिप्स मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करना क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था। इसके बाद का क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका आंसर है भारतीय स्वाधीनता का निर्माण करना कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद का आप क्वेश्चन देख सकते हैं भारतीय संविधान के निर्माण में कौन सी समिति का महत्वपूर्ण योगदान है। यह है दोस्तों ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। इसी दोस्तों कमेटी का मुख्य योगदान है। इसी कमेटी ने दोस्तों भारत का संविधान बनाया था। और इसके दोस्तों चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसे हम लोग जय भीम के नारा दे दे के आज के कुछ हैं यहाँ पे नेता लोग जो प्रमोट करते हैं, बट चलेगा कोई दिक्कत नहीं है। महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या था, अहिंसा के माध्यम से सत्याग्रह करना, ठीक है ना। और ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद का क्वेश्चन है अहिंसा के माध्यम से सत्याग्रह, तो ये तो है। इसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का नारा क्या था, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, कहाँ हुआ था। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ पे हुआ था। मैं बता दूं आजाद हिंद फौज का जो गठन निर्माण वो सिंगापुर में हुआ था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है ये क्या है दोस्तों, क्रिप्सन मिशन के दौरान भारतीय नेताओं ने क्या किया था। तो क्रिप्सन मिशन के दौरान भारतीय नेताओं ने मिशन को स्वीकार कर दिया था। इसके बाद का क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन के दौरान भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था। बता दूं कैबिनेट मिशन के दौरान भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया, तो दोस्तों ड्राफ्टिंग कमेटी ने किया। और अगर दोस्तों ड्राफ्टिंग कमेटी का नाम ना आए तो आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी मार सकते हो क्योंकि उन्होंने भी दोस्तों इसका निर्माण किया था, ठीक है। कमेटी का पूछे तो ड्राफ्टिंग कमेटी, और अगर दोस्तों ये का पूछे किसने निर्माण किया था तो वो दोस्तों आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में निर्माण हुआ था। इसके बाद का क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब लागू किया गया, तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। इसके बाद का क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद कौन उनकी विरासत को आगे बढ़ाया, जवाहरलाल नेहरू ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया था। इसके बाद का क्वेश्चन है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कुछ दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों जीडी के पेपर में आए हुए थे प्रीवियस ईयर में, और अभी के पेपर में भी आ सकते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको रिवाइज करा दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी की लिस्ट में आते हैं, यहां से ज्यादातर क्वेश्चन गिरता है जीडी के पेपर में, ठीक है। और प्रीवियस ईयर वाली भर्तियों में गिरा भी है, इसलिए दोस्तों इन सारे चैप्टर को मैंने कवर करा दिया। दोस्तों कुछ ऐसे हैं जो कि आपके जीडी पेपर में गिर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको कवर कराया। अब ये जितने भी दोस्तों क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आपको कहां मिलेंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। और दोस्तों कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनको मैं रिवाइज कराऊंगा डिटेल में इसी टॉपिक के, और भी कुछ क्वेश्चन इसका पार्ट 2 वाला भी लेके आऊंगा। देखिए लंबा वीडियो बनने से आप लोग वीडियो देखते नहीं हो, वीडियो आपका वाचिंग जो रहता है 3 मिनट से 4 मिनट का ही रहता है, उससे ज्यादा आप वीडियो देखते नहीं हो, इसलिए मैं भैया 30 मिनट 40 मिनट की वीडियो नहीं बनाता। मेरे पास और भी क्वेश्चन है, लेकिन और थोड़ा बताऊंगा तो वीडियो 40 मिनट 50 मिनट की हो जाएगी और आप वीडियो देखोगे नहीं। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि वीडियो 15 मिनट से लेके 20 मिनट के भीतर का हो और इतने में आप वीडियो को सही सही देख पाओ। इसका पार्ट 2 वीडियो भी बहुत जल्दी आएगा, और पार्ट 2 में दोस्तों जैसे कि भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और जो कुछ नेताएं हैं, लाला लाजपत राय, उन सबको डिटेल में कवर किया जाएगा। इसमें दोस्तों महात्मा गांधी और भारत के जितने मुख्य आंदोलन हुए हैं उन सारे आंदोलनों को मैंने कवर कर लिया है। अब दोस्तों जो क्वेश्चन रह गए हैं उन क्वेश्चन को बहुत जल्दी कवर कर लूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान की जरूरत नहीं है, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और पार्ट 2 वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा। आज ही रात को पार्ट 2 भी ले आऊंगा, हो सकता है कल भी मैं पार्ट 2 लेके आऊं, तो आपको टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट टॉपिक किस पे रहेगा उसके बारे में मुझे कमेंट कर देना, तो वीडियो जरूर बना के लेके आऊंगा, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। बात बाकी सारी जानकारी आपको दे दी है, कुछ भी डाउट है तो कमेंट खुला है, मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। क्या है बात, जब सौरभ मिश्रा इन्फॉर्म वीडियो चले आपके साथ, आपका भाई है ना, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। इस टाइप के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं कवर कराते रहता हूँ और चैनल पे आपको इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ। जय हिंद जय भारत, तैयारी करनी है जोरदार, तभी सिलेक्शन होगा, वरना सिलेक्शन नहीं होने वाला। जय हिंद जय भारत, लव यू मेरे सारे भाइयों को।